दक्षिण में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ, पेरियार। लोग उसे नास्तिक कहते थे, लेकिन मैं कहता हूं वो मनुष्य की गरिमा का सबसे बड़ा समर्थक था। पेरियार ने कहा था, जो ईश्वर को मानता है वो मूर्ख है। और यहां मूर्ख का मतलब बुद्धि की कमी नहीं, बल्कि चेतना का लकवाग्रस्त होना है। जब तुम बिना प्रश्न किए किसी अदृश्य सत्ता के सामने झुकते हो, तो तुम अपनी सोचने की क्षमता की हत्या कर देते हो। पेरियार ने मंदिरों को सामाजिक विभाजन की फैक्ट्रियां कहा था। तुम कहते हो ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और इसमें कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूं अगर इसमें कोई कमी नहीं है तो तुम मंदिर मस्जिद में जाकर गिड़गिड़ाते क्यों हो कि हे प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, मेरी गरीबी मिटा दे। क्या तुम उस सर्वज्ञ को सलाह दे रहे हो कि उसने कुछ गलत कर दिया है? क्या तुम उसे याद दिला रहे हो कि सुनो भाई, तुम्हारी बनाई दुनिया में थोड़ी गड़बड़ रह गई है, इसे ठीक करो? पेरियार ने कहा था कि जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि दुनिया को सुधारने की जरूरत है, उसी पल तुम अपने ईश्वर को खारिज कर देते हो। क्योंकि सुधार की जरूरत वहीं होती है जहां कमी हो, और जहां कमी है वहां का बनाने वाला सर्वज्ञ नहीं हो सकता। वो कोई नौसिखिया कारीगर रहा होगा। मैं तुमसे कहता हूं, इस धर्म के धोखे से बाहर आओ। ये सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है, ये बस है। ये एक विकास है और इसमें सुधार की अनंत गुंजाइश है, क्योंकि ये कभी पूर्ण नहीं थी। पेरियार ने साफ देखा था कि सर्वज्ञता का ये सिद्धांत मनुष्य को आलसी और गुलाम बनाने का एक औजार है। जैसे ब्रह्मा ने वर्ण बनाए, अगर वो सर्वज्ञ था तो उसने समाज को बांटने वाली ये व्यवस्था क्यों बनाई? क्या उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा था कि इसके नाम पर करोड़ों लोगों का शोषण होगा? भाग्य का खेल। अगर सब कुछ खुदा ने पहले से लिख दिया है तो तुम कर्म क्यों करते हो? तुम दवा क्यों लेते हो? तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते क्यों? तो सच्चा धर्म वो नहीं जो आपको डराए, बल्कि वो है जो आपको अभय कर दे। जिस दिन आप अपने जीवन के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको किसी काल्पनिक स्वर्ग या नरक की जरूरत नहीं रहेगी। याद रखना, पेरियार का नास्तिक होना कोई नकार नहीं था, वो एक महाविस्फोट था। वो एक अनिवार्य क्रांतिकारी कदम था, ताकि तुम अपनी उन जंजीरों को देख सको जिन्हें तुम अब तक गहने समझकर चूमते रहे हो। पेरियार ने उस परमात्मा के सिंहासन को इसलिए गिराया ताकि वहां मनुष्य बैठ सके। जिस क्षण तुम अपने कंधों से उस अदृश्य ईश्वर का बोझ उतार फेंकते हो, उसी क्षण तुम पहली बार सीधे खड़े होते हो। और जब मनुष्य केंद्र में आता है, तभी करुणा, समानता और सत्य की वास्तविक संभावना पैदा होती है। ईश्वर के रहते तुम सिर्फ गुलाम हो सकते हो। ईश्वर के विदा होते ही तुम बुद्ध होने की यात्रा शुरू करते हो। जिस दिन तुम अपनी बेड़ियां देख लोगे, उसी दिन उनसे मुक्त होने की तड़प पैदा होगी। और जिस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं लुभा पाएगा। तुम स्वयं में पूर्ण होगे, स्वयं में परमात्मा होगे। जागो, क्योंकि सोने के लिए अनंत काल पड़ा है, लेकिन जागने के लिए केवल यही क्षण है।